ब्रिक्स देशों यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका और अब इसके साथ जुड़े नए 6 देशों का समूह, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाना है। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई और ये इस विचार पर आधारित था कि दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन पश्चिमी देशों द्वारा नियंत्रित हैं और ये विकासशील देशों की सही तरह से मदद नहीं कर पा रहे। ब्रिक्स ने अपनी सदस्य देशों की आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों को समन्वित करने, नए वित्तीय संस्थानों की स्थापना करने और तो और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने की कोशिश की है। हालांकि ब्रिक्स के भीतर कई मतभेद हैं, जिनमें अमेरिका संबंध और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे विवाद शामिल हैं। इसके अलावा इस समूह के बढ़ते सदस्यता के इसके प्रभाव में वृद्धि हुई, लेकिन नए तनाव भी इसके साथ उत्पन्न हुए। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये समूह पश्चिमी देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर कर सकता है, जबकि अन्य कहते हैं कि ब्रिक्स की योजना खुद की मुद्रा बनाने और नए संस्थान बनाने में कई कठिनाइयों का सामना करेगी। ब्रिक्स को लेकर कई विवाद पहले ही सामने आ चुके हैं और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से ब्रिक्स देशों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद ही ट्रंप भारत, चीन और ब्रिक्स के अन्य देशों को धमकी दे चुके हैं। इन देशों को धमकी देते हुए ट्रंप ने लिखा था, डॉलर से दूर होने की ब्रिक्स देशों की कोशिश में हम मूक दर्शक बने रहे और ये दौर खत्म हो गया है। हमें इन देशों से प्रतिबद्धता की जरूरत है कि वे ना तो कोई नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे, ना ही ताकतवर अमेरिकी डॉलर की जगह लेने की किसी दूसरी मुद्रा का समर्थन करेंगे, वरना उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि ब्रिक्स कोई औपचारिक संगठन नहीं है, बल्कि ये एक ढीला समूह है जिसमें गैर पश्चिमी देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक प्रयासों का समन्वयन है। ब्रिक्स का उद्देश्य प्रमुख वैश्विक संगठनों में विकासशील देशों की आवाज को सुनवाना है, जैसे कि विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। 2024 में ब्रिक्स का विस्तार वैश्विक राजनीतिक पर बड़े प्रभाव डालने वाला है। ब्रिक्स के अब 11 सदस्य हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा है और दुनिया की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देशों का प्रभाव गाजा पट्टी और यूक्रेन के युद्धों, वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वच्छ ऊर्जा पर भी बढ़ सकता है। ब्रिक्स में शामिल होने वाले 11 देश हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात। इन देशों में से इंडोनेशिया ने हाल ही में इसकी सदस्यता ली है और ब्रिक्स में शामिल होने वाला ये 11वां देश बन चुका है, जबकि पाकिस्तान खुद लंबे समय से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए छटपटा रहा था। पाकिस्तान को इस समूह में शामिल करने के लिए कई बार चीन ने खुद इसकी गुहार लगाई, लेकिन तब भी पाक इस समूह में शामिल नहीं हो सका। हालांकि इसके बढ़ते सदस्य देशों के साथ कई चुनौतियां भी आई हैं, जैसे कि पश्चिमी देशों का विरोध और समूह के भीतर विभाजन। विशेषज्ञ बताते हैं कि ब्रिक्स अपने आंतरिक मतभेदों को कैसे संभालेगा, ये बात इसका निर्णय करेगा कि ये समूह वैश्विक मंच पर एक मजबूत और एकजुट आवाज बन सकता है। मालूम हो कि ब्रिक्स का नाम सबसे पहले 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं G7 देशों के प्रभुत्व को चुनौती दे सकती हैं। रूस ने 2009 में ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया था और दक्षिण अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया। इसके बाद 2023 में 6 नए देशों को सदस्यता का निमंत्रण दिया गया, जिनमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE शामिल हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश हर साल मिलते हैं और हर सदस्य देश 1 साल के लिए इसकी अध्यक्षता करता है। ये समूह सहमति आधारित निर्णय पर निर्भर करता है और ये कोई औपचारिक संगठन नहीं है। इसका कोई स्थायी चार्टर, सचिवालय या फिर नीति भी नहीं है। वहीं ब्रिक्स के कुछ मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक संगठनों में अधिक प्रतिनिधित्व, यानी कि ब्रिक्स देशों का उद्देश्य वैश्विक संगठनों में विकासशील देशों की आवाज को उठाना है। आर्थिक नीति का समन्वय, ब्रिक्स ने आर्थिक समन्वय को महत्वपूर्ण माना, खासकर वैश्विक मंदी के बाद। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना, ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद चौथा है वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली बनाना। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB और CRA जैसे संस्थान स्थापित करने का उद्देश्य है, जो विश्व बैंक और IMF का विकल्प हो सकते हैं। हालांकि ब्रिक्स की योजना को पूरी तरीके से लागू करने में कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे आंतरिक मतभेद और सदस्य देशों की घरेलू समस्याएं, लेकिन ये समूह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को बदलने की दिशा में काम कर रहा है। तो ब्रिक्स के सामने बढ़ते देश और ब्रिक्स के सामने आ रही चुनौतियों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।